हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड। तो जिस तरीके से हमने ब्लड वेसल्स का जो टॉपिक था वो पूरा देखो वो पूरा एक सेक्शन था, राइट। तो जैसे कि आपको याद होगा कि हमने ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में देखा, डिटेल में जाके देखा और उसके बाद हम ह्यूमन हार्ट की तरफ बढ़े। सो उसी तरीके से एक सेक्शन है ब्लड के बारे में जो हम आगे देखने वाले हैं। अब आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि ब्लड के बारे में हम बेसिकली क्या देखने वाले, कैसे आगे बढ़ने वाले, कैसे आगे पढ़ने वाले। तो अगर आपको याद होगा ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो देखो यार, हमने 3 सेक्शन में बांटा था। अभी देखो, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट जो था उसको 2 पार्ट में बांटा था, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स। अब ह्यूमन बीइंग्स के इसमें 2 सिस्टम्स है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, उसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसको हमने 3 सेक्शंस में बांटा, दैट इज ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड। ओके, तो सबसे पहले हम देखने वाले थे ब्लड वेसल्स के बारे में, ओके, जिसमें हम आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में देखने वाले थे। उसके बाद आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में हमने डिफरेंशिएशन किया। उसके बाद हम ह्यूमन हार्ट की तरफ बढ़े। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, पहले ब्लड वेसल किया, ओके, उसमें आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कवर किया, उसके बाद ह्यूमन हार्ट की तरफ बढ़े और फिर लास्ट में हम ब्लड की तरफ बढ़े। ओके, अगर आपको वो पूरा फ्लो चार्ट याद होगा तो आपको अभी पता चल जाएगा कि हम ब्लड में क्या करने वाले हैं, राइट। बेसिकली दैट इज प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। यही सारी चीजें कवर करने वाला और आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से कवर करने वाले, क्या करने वाले, राइट। सो देखो यार, जैसे ब्लड वेसल का एक पर्टिकुलर सेक्शन था जिसमें हमने आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में देखा, जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से हम डिटेल में जाके हमने देखा कि क्या है। उसके बाद ह्यूमन हार्ट के बारे में देखा, बेसिक प्रोसेसर, ये सारी चीजें। और जो तीसरी चीज है वो है ब्लड के बारे में। ओके, सो ये सारी चीजें थी सर्कुलेटरी सिस्टम में, राइट, जिसके लास्ट सेक्शन पे हम पहुंच चुके, दैट इज ब्लड। ओके, अब ये जो पहला पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन का। ओके, ये मेन टॉपिक है, इसके आगे सब टॉपिक्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आगे हम बात करने वाले सब टॉपिक 1 होगा हमारा प्लाज्मा, उस तरीके से आगे हम बात करेंगे इसके, राइट। सब ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, राइट। ये जो ब्लड का जो पहला पार्ट है ये इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप पहले भी सुन चुके हो, पहले भी पढ़ चुके हो, राइट। जूनियर सेक्शन में एंड देन 8 उन सारी सेक्शंस में आप पढ़ चुके हो, राइट। जो बताने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स हैं ये सारे बेसिक पॉइंट है जो आप पहले भी सुन चुके हो, पढ़ चुके हो। ओके, दो वही सारे पॉइंट्स हैं, राइट। तो अब शुरू करते हैं, अब जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो शुरू करते हैं। तो देखो ये जो ब्लड है ये रेड कलर्ड लिक्विड है, राइट। ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके, ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, मतलब इन सेंस यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारा बॉडी का कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं है जहां पर ब्लड फ्लो ना करता। मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल हमारे एक पर्टिकुलर हाथ है, राइट, ये हैंड। ओके, अब यहाँ पर कहीं भी कट लग जाए यहाँ से खून नहीं निकलेगा, ये इम्पॉसिबल। ओके, यहाँ पर कट लगे, यहाँ पर चोट लगे, यहाँ से खून निकलना ही है। ओके, इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, मतलब देयर इज नॉट अ सिंगल पार्ट ऑफ बॉडी वेयर द ब्लड इज नॉट प्रेजेंट। इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्लड इज प्रेजेंट। ओके, मतलब क्या, ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि जहां पर ब्लड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, एक्सीडेंटली कहीं कट हो जाता है, मतलब स्पेसिफिकली यही नहीं, कोई भी बॉडी पार्ट हो, उंगली हो गई, फिर कोई भी हैंड हो गया, लेग हो गया, गिर के लग जाती है तो वहां से खून निकलता ही है ना। सो बताने की कोशिश क्या की जा रही कि बॉडी के हर माइनर पार्ट में ब्लड होता है। ओके, सो व्हाट इज ब्लड? इट इज अ रेड कलर लिक्विड which is present in our body, which circulates in the whole body. Okay, whole body. अब ये रेड कलर का होता है, राइट, ये रेड कलर का होता है। तो आपने पहले भी ये बेसिक चीज नोटिस की होगी, आपने पहले भी सीख रखी है, दैट इज ये रेड क्यों होता है। देयर इज अ रेड पिगमेंट, ओके, देयर इज अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन जो रेड सेल्स में होता है, राइट। यहाँ पर मोस्ट स्पेसिफिकली बताएगा कि रेड सेल्स में होता है। ओके, अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। अब वो कैसे लिखोगे आप देखो, यहाँ पर आप सेल्स भी लिख सकते हो, ओनली सेल्स। ओके, ओनली नहीं लिखना, सिर्फ सेल्स लिख सकते हो, या तो रेड सेल्स इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, अब कैसे लिखोगे, इट इज अ रेड कलर्ड लिक्विड, या इट इज रेड बिकॉज इट कंटेन्स रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन इट्स सेल्स।
ओके, ऐसे भी लिख सकते हो या तो रेड सेल्स भी लिख सकते हो, दोनों वैलिड है। ओके, दोनों ही एक करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिकेशंस नहीं देने होंगे तो आप सेल्स लिख सकते हो, है ना। पर अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिकेशन ज्यादा डिटेल में जाके देना होगा तो आप इसके आगे भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, राइट। रेड सेल्स हो गया फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सेल्स भी लिख सकते हो, ज्यादा स्पेसिफिकेशन में जान तो रेड सेल्स भी लिख सकते हो। इस तरीके से और भी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। ओके, तो जो ब्लड है वो रेड कलर लिक्विड है जो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, एक तरीके से हमारे हर माइनर पार्ट ऑफ द बॉडी में वो प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, जो ब्लड के रेड सेल्स में प्रेजेंट होता है। इफ यू डोंट वांट एनी मोर स्पेसिफिकेशन यू कैन राइट सेल। ओके, जो उसके जो ब्लड है उसके सेल्स में होता है क्या? हीमोग्लोबिन। दैट इज व्हाई इट इज रेड। ओके, अब देखो यार, हमने पहले भी टिश्यूज के बारे में, बहुत सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ा है, एंड देयर वर 4 मेजर टिश्यूज जो हमने पहले पढ़े थे यार। ओके, उसमें से एक था कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो ब्लड इज एन कनेक्टिव टिश्यू, है ना। पहले भी हमने बहुत बार टिश्यू के बारे में पढ़ा है। ओके, क्यूबॉइडल टिश्यूज, देन मस्कुलर टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे टिश्यूज के बारे में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, कुछ सेक्शंस में पढ़ा है। सो उसी तरीके से जो ब्लड है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, ये तीनों पॉइंट समझ में आए आपको?